गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे लेजर का एक टॉपिक जिसका नाम है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री एंड सेकंड टॉपिक है हमारे पास क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग। हम कैसे उस अकाउंट्स को क्लोज करते हैं एंड कैसे उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? जब एक से ज़्यादा एंट्री डेबिट में हो या एक से ज़्यादा एंट्री क्रेडिट में हो किसी ट्रांजेक्शन की, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड जर्नल एंट्री। टू और मोर अकाउंट इज डेबिट एंड क्रेडिट इन वन ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री को हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। इफ ऑन सेकेंड 10 Feb कैश रिसीव फ्रॉम गोपाल एंड कंपनी से हमें कैश रिसीव हुआ 14,800 का एंड डिस्काउंट अलाउड किया हमने, तो इसकी क्या जर्नल एंट्री? कैश हमें रिसीव्ड हुआ, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट खर्चा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, अकाउंट डेबिट। टू गोपाल, बीइंग कैश रिसीव्ड and discount allowed। कैश रिसीव्ड, कितने कैश रिसीव हुआ हमें? कि 15,000 यानी कि ये क्या हो गई? कंपाउंड। एक से ज़्यादा को हमने क्या किया? डेबिट किया। कैश डिस्काउंट, दो एक से ज़्यादा डेबिट हो गया और फिर क्रेडिट क्या होगा? गोपाल। अब इसकी हम क्या करेंगे? इसको जब हम लेजर में करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे हम अब कैश का अकाउंट, कैश का वो बनाएंगे लेजर, तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल 14,800, क्योंकि कैश कितने से हो रहा है? 14,800 से। और जब हम डिस्काउंट का करेंगे, जब हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोपाल, तो यहां पे आ जाएगा टू गोपाल ₹200 से। और जब हम गोपाल का अकाउंट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? बाय कैश 14,800 और बाय डिस्काउंट 200। यानी कि जब एक से ज़्यादा एंट्रीज को हम डेबिट या फिर क्रेडिट भी हो सकता है, क्रेडिट करें तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो उसकी ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। हम अकाउंट्स को क्लोज कैसे करते हैं? कौन कौन से अकाउंट क्लोज होते हैं और कैसे उसको बैलेंस किया जाता है? सबसे टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ। टेम्परेरी कैसे होगा? जो हमारी इनकम हो गई इस साल, वो इसी साल की इनकम है, नेक्स्ट ईयर के हिसाब से इनकम होगी। और वैसे ही एक्सपेंस, तो वो क्या होता है? टेम्परेरी नेचर के होते हैं, ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको बैलेंस किया जाता है, तो नहीं किया जाता, उसको ऐसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो परमानेंट अकाउंट हो गए, जैसे जो एसेट्स है वो इस साल परचेज किए तो नेक्स्ट ईयर भी चलती जाएगी। लाइबिलिटी है, कई करंट ईयर लाइबिलिटी होती है वो सेट ऑफ कर देते हैं, कई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो चलती जाती है, तो उसको हम क्लोज करते हैं बैलेंस लेके, क्या कि वो क्लोजिंग बैलेंस होगा और नेक्स्ट ईयर जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं? सबसे पहले एसेट्स होता है। एसेट्स का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। वैसे एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का भी क्रेडिट और इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट में हम इनकम का लिखते हैं, क्रेडिट में उसका बैलेंस क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी, कैपिटल, इन सब का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब करेंगे हम अकाउंट कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे मान लो हमें कैश में, हमने सबसे पहले कैश टू कैपिटल करते हैं, एंट्री होगी मान लो 1 लाख की। फिर इसने क्या किया? कैश परचेज किया, कैश कम हो गया, बाय परचेजेस 20,000 की, एक्सपेंस 20,000 के,
इनकम कैश टू सेल्स 30,000 की, ये एंट्री हो गई कैश अकाउंट में। अब ये एंट्री होने के बाद हमको बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे? इस साइड का टोटल करेंगे 1,30,000, इस साइड का टोटल करेंगे, क्या आया 40,000। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। अब हमें पता चला कि क्रेडिट साइड कम है, तो वहां क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, कितना आएगा 90,000। 90,000 का बैलेंस हमने ये कर दिया, तो यहाँ पे टोटल क्या बन जाएगा 1,30,000, यहाँ पे भी 1,30,000। ये था फैब का। और यहाँ पे क्या आएगा फैब का, अगर 1 मार्च को क्या आएगी ये बैलेंस टू बैलेंस BD 90,000 का। यानी कि हम बैलेंस CD कब करते हैं, कैरिड डाउन। सबसे पहला स्टेप है हम इन दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये डिफरेंस कम आ रहा था ये बैलेंस, तो हमने 90,000 लिखा बाय बैलेंस CD, फिर हमने टोटल कर दिया, और फिर नेक्स्ट ईयर क्या चला जाएगा ये टू बैलेंस BD। इसका क्या बैलेंस था, कैश का डेबिट बैलेंस। तो इसी तरह से बैलेंस किया जाता है। एक और एग्जांपल करेंगे, फर्नीचर। यहाँ पे मैंने कॉलम पूरे नहीं लिखे हैं, जब भी क्वेश्चन करें तो प्लीज एक कॉलम पूरे लिखें। फर्नीचर, सबसे पहले मान लो हमारे पास फर्नीचर था ओपनिंग, तो ओपनिंग जैसे यहाँ पे क्लोजिंग किया था, नेक्स्ट ईयर क्या आ जाएगा ओपनिंग टू बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो क्या हो जाएगा टू बैलेंस BD। पिछले साल का हमारे पास 1 लाख का फर्नीचर था, हमने और परचेज कर लिया कैश में 40,000, बाय सेल कर दिया हमने ओल्ड फर्नीचर 20,000 का, और स्क्रैप कर दिया हमने, स्क्रैप सेल कर दिया इसका 10,000। अब कितने बच गए हमारे पास, क्या बचा, इसका टोटल करेंगे 30,000। इसमें बैलेंस कितना आया 1,10,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस BD। यहाँ पे क्या आएगा बैलेंस CD, और इसको यहाँ पे जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा बाय बैलेंस BD। तो ये था इस तरह का कि हम अकाउंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस CD, और जब ओपनिंग हम लेते हैं तो बैलेंस BD। तो ये था हमारे लेजर का कोई टॉपिक। थैंक यू सो मच।